जन्म नहीं यहाँ जीवन का है, जब यह समझ जाओगे तुम। झूठी है बेशक दुनिया पर, खोज सत्य को लाओगे तुम। जब ये समझ जाओगे जन्म यहाँ जीवन का नहीं होता है, मौत का जन्म होता है? तो फिर क्या है, ये बात अगर समझ में आ जाएगी तो क्या, बेशक दुनिया यहाँ झूठी है फिर भी तुम सत्य की खोज कर दोगे। बसंत में नाचे दुनिया सारी, पतझड़ में ध्यान लगाओगे तुम। है दुनिया बसंत में नाचती है, लेकिन जब ये पता चल जाएगा कि यहाँ सत्य ही नहीं है बसंत भी, ठीक है, तो पतझड़ में जाके खोजोगे। ज्ञान पतझड़ से होता है, जान लेना। ज्ञान पतझड़ से पैदा होता है। ज्ञान खिले फूलों से पैदा नहीं होता, ज्ञान मुरझाए हुए फूलों से पैदा होता है, क्योंकि वास्तविकता वही है। ठीक है? बुद्ध अपने परिवार में जब रहते थे, राजा शुद्धोधन ने उनके लिए बहुत कुछ कराया था। ठीक है? एक पत्ता भी ऐसा नहीं था जो उनके सामने मुरझाया हुआ लटका रहे, सब छटवाता था वो दिन रात। ठीक है? और जब बुद्ध घूमने जाते थे तो प्रत्येक फूल उन्हें हरा मिलता, पत्ता हरा मिलता है। उन्हें डर था, एक सूखा पत्ता इसके सामने गिरा, इसका दिमाग फिरा। है सूख कैसे गया? करेगा सवाल जरूर, क्योंकि इसके बारे में विषय में भविष्यवाणी ऐसी हुई है, करेगा सवाल जरूर, ये पत्ता कैसे सूख गया है, इसलिए वो पहले हटवा देता था। है क्या दुनिया में ऐसा हो सकता है कि हमेशा हटवाता रहे? एक दिन कारण आ गया, अचानक बूढ़ा ही सामने आ गया, सवाल पैदा हो ही गया, बूढ़ा ये कैसे हुआ, ये क्या है? एक पीड़ा में ग्रस्त व्यक्ति आ ही गया, सवाल पैदा हो ही गया। ये बीमार कैसा है? जब तक हरी हरी चीजें दिखती तब तक ज्ञान नहीं होता। ध्यान पतझड़ में लगाना। ये मुरझा क्यों गए? ध्यान फूलों को देखना, मुरझाए हुए खिले हुए फूलों को देखने से क्या मिलेगा? भ्रम है, उसकी सुंदरता मनमोहक होगी, जीने का मन करेगा। ठीक है? लेकिन हकीकत मुरझाए हुए फूलों में ही मिलेगी, है पतझड़ में ही मिलेगी। सत्य की खोज हो सकती है, बसंत में सत्य की खोज नहीं होगी। बसंत में झूमे दुनिया सारी, लेकिन तुम समझ जाओगे दुनिया झूठी है तो पतझड़ में ध्यान लगाओगे। बसंत में नाचे दुनिया सारी, पतझड़ में ध्यान लगाओगे तुम। छाया को ही मार्ग बनाकर पहुंच सत्य तक जाओगे तुम। छाया को ही मार्ग बनाकर पहुंच सत्य तक जाओगे तुम। मार्ग छाया ही बनेगी, पता तो छाया ही देगी ना कि वास्तविक वस्तु भी है? दुनिया छाया ही तो है सत्य की। दुनिया क्या है? सत्य की छाया है। ये दुनिया जब ही है, छाया जब ही होगी जब कोई वास्तविक वस्तु भी होगी, वरना छाया आई कहां से? छाया आई कहां से? कोई आने का मार्ग भी तो जब ही पैदा हुआ जब कोई वास्तविक वस्तु भी कहीं रखी हुई है, वरना कोई सवाल ही पैदा नहीं होता छाया के आने का। तालाब में चांद की छाया देखकर तालाब में चांद ढूंढने लगो, ना मिलेगा, पूरा तालाब संभाल देना, चांद ना मिलेगा, क्योंकि चांद की छाया है, असली चांद ऊपर है। ये दुनिया सत्य की छाया है, तुम सत्य की छाया, शरीर सत्य की छाया है? सत्य का प्रतिबिंब है। इसे देखकर अंदाजा लगाओ, ये सत्य इसलिए नहीं क्योंकि ये बदलता है। सत्य वही होता है जो बदलता नहीं, इसमें परिवर्तन नहीं। यहाँ हर कुछ बदल रहा है, यहाँ सब कुछ असत्य है, तो इसका मतलब सत्य भी होगा, क्योंकि सत्य नहीं होगा तो फिर यह सत्य कैसे है? जब असत्य ये है तभी कहीं सत्य है।